नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में सफल बनो, सफल बनो, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मूल्यवान बनो। सफलता हर किसी को ज़िंदगी में हासिल करनी होती है और इंसान सफलता हासिल करने के लिए सारी की सारी जद्दोजहद करता है, अच्छी एजुकेशन लेता है, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करता है, गुड हैबिट्स अडॉप्ट करता है, कंसिस्टेंसी भी दिखाता है और अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन यकीन मानो, सफलता हासिल करना हर किसी का एक मकसद ज़रूर होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करो। देखो, लोग आपको याद करेंगे किन किन चीज़ों के लिए। लोग आपको ये याद नहीं करेंगे कि आपने ज़िंदगी में क्या सफलता हासिल की, कितनी ऊंचाइयों को छुआ, कितने ज़्यादा आपने धरोहर आपने बनाई, यानी कि आपने कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ बनाई, कितने सारे बंगले बनाए, कितनी सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ आपने कलेक्ट की। नहीं, लोग इसको याद नहीं करेंगे। लोग याद रखेंगे आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, आपने उनकी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ लाने की कोशिश की, आपने उनको किस किस टाइम पर आपने उनका हेल्प किया। जब वो डिमोटिवेट थे तब आपने किस तरह से उनके चेहरों पर खुशी लेके आए, उनको मोटिवेट किया, उनकी लाइफ में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। हर दुख में आप उनके साथ खड़े रहे। लोग इसको याद करते हैं। लोग आपकी उस पदवी, उस शोहरत को याद नहीं करते। लोग याद करते हैं आपके द्वारा किए गए व्यवहार को। लोग याद करते हैं आपके द्वारा की गई उनकी मदद को। लोग याद करते हैं आपके द्वारा उनके चेहरे पर लाई गई खुशी को। लोग याद करते हैं आपके द्वारा उनके संघर्ष के टाइम में वो कैसे उभरे, उस चीज़ को आपने कैसे उनको एनकरेज किया, इस चीज़ को याद करते हैं। और यही असल ज़िंदगी की कमाई होती है। एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं, और ये रियल स्टोरी है। ये मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये दो दोस्तों की कहानी है। दो दोस्त होते हैं, साथ साथ पढ़े लिखे होते हैं। एक अमीर ख़ानदान का बच्चा और एक गरीब ख़ानदान का बच्चा। एक बच्चा ऐसा जिसके पेरेंट्स अच्छी खासी बिजनेस करते हैं, अपनी सोसाइटी में उन्होंने अपनी एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन इस्टेब्लिश कर रखी है। एक जो गरीब परिवार का बच्चा है, जिसके पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाने के लिए जी जान लगा देते हैं। दोनों बच्चे पढ़ते हैं, दोनों स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं, दोनों अपनी अपनी डिग्रियां लेते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों अपने करियर की आगे बढ़ाने के लिए मार्केट में उतरते हैं। जिसके बच्चे के पेरेंट्स अमीर थे, उन्होंने बच्चे को विदेश भेज दिया। वहाँ जाके बच्चे ने जॉब स्टार्ट की, एक अच्छा करियर का मुकाम हासिल किया, अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी बनाया, प्रॉपर्टी भी बनाई। दूसरा बच्चा जिसने एजुकेशन ली थी, मेहनत से पढ़ाई की थी, उसके पेरेंट्स ने जी जान से उसको एजुकेशन अर्न करने में उसकी हेल्प की। बच्चे ने एजुकेशन ली, उसके बाद उसने भी अपना करियर स्टार्ट किया। जो कमाई की उसने अपने परिवार की ग्रोथ को बढ़ाने में कमाई को इस्तेमाल किया, और अपनी कुछ कमाई का हिस्सा उसने अपने जैसे लोगों की मदद करने में लगाया। लोगों को एजुकेशन दिलाने में, छोटे बच्चों को एजुकेशन दिलाने में उसने अपनी कुछ कमाई का हिस्सा दान किया। जब कोई ज़रूरत पड़ती तो सबसे पहले वो अपने बिजी टाइम में से कुछ टाइम निकाल के लोगों की मदद करने चला जाता। हर एक पुकार पे वो बच्चा हर किसी के लिए हाजिर हो जाता। उसने मेहनत खुद भी की और दूसरों को भी इनकरेज करने की उसने भरपूर कोशिश की। एक टाइम आया तो दोनों ही बच्चों को उनके स्कूल वालों ने, सारे के सारे जितने स्टूडेंट उनके स्कूल से पढ़ के गए थे, उन्होंने लाइफ में क्या क्या ग्रोथ की है उसको एक एग्जाम्पल के रूप में और बच्चों के सामने पेश करने के लिए उन बच्चों को इनवाइट किया। सारे बच्चे आए।
पुराने बच्चे थे सारे आए, उसमें वो अमीर ख़ानदान का बच्चा भी आया, वो गरीब ख़ानदान का बच्चा भी आया। अमीर ख़ानदान का बच्चा आया तो लोग, जितने लोग उसको जानते थे, जितने लोग उसके नाम को पहचानते थे, उसकी शोहरत को पहचानते थे, जैसे ही वो बच्चा एंटर होता है सब लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं उसकी ग्रोथ को देखते हुए। थोड़ी देर बाद ये जो गरीब का बच्चा था वो एंटर करता है। वो एंटर करते ही पूरा का पूरा जो स्कूल था तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सब देख के अचंभित हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ पर उस बच्चे ने जो अपनी कमाई की थी वो उसने अपने ऊपर खर्च की थी, अपनी स्टेटस बनाने में खर्च की थी, अपनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदने में खर्च की थी। लेकिन इस बच्चे ने अपनी खुद की उसने आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव किया और उसने उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश की जो अपनी चीज़ों में असमर्थ थे। उन लोगों को उसने मोटिवेट किया जिनका मोरल डाउन हो रखा था। उन बच्चों को एजुकेट कराया जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले सकते थे। उन लोगों की मदद की जिनको असल में उसकी ज़रूरत थी। तो शोहरत, सफलता दोनों ने हासिल की, लेकिन एक की शोहरत खुद के लिए थी, एक की शोहरत दूसरों के फेस पे मुस्कान लाने की थी, दूसरों की मदद करने की थी। दोस्तों, अगर असल ज़िंदगी में आपको सफलता पानी है ना, तो अपने आप को मूल्यवान बनाओ। जब लोग आपको याद करें ना, तो आपके व्यवहार को याद करें, आपके द्वारा की गई मदद को याद करें, आपके द्वारा उनके चेहरे पर लगी मुस्कान को याद करें। जब वो आपको याद करें ना, तो उनके दिल में एक दर्द होना चाहिए, एक सुकून वाला दर्द, एक इनकरेज करने वाला दर्द। आप जब इस दुनिया से जाएं तो लोग आपको सालों साल याद रखें, आपके व्यवहार को, आपकी सोच को, आपके मोटिवेशन को, आपके द्वारा किए गए कार्यों को। जब आप अच्छे कार्य करेंगे तो लोग आपको लंबे समय तक याद रखेंगे। आपकी खुद की कमाई, खुद का स्टेटस बनाने में जो आप टाइम लगाते हैं उसको लोग चंद टाइम तक याद करेंगे, लेकिन आपके द्वारा किए गए व्यवहार, आपके द्वारा की गई मेहनत, लोग आपके द्वारा किए गए लोगों के ऊपर चेहरे पर लाने वाली मुस्कान के काम लोग सालों साल तक याद करते हैं। तो ज़िंदगी में सफलता लेना ज़रूरी है, सफल बनो, लेकिन उससे ज़रूरी है आप एक मूल्यवान इंसान बनो। अपनी ज़िंदगी में चीज़ें हासिल करो, लेकिन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके चीज़ें हासिल करो। चीज़ें हासिल करना और उस ऊंचाई को छूना आपका अधिकार है, लेकिन आप अपना जो आपका परम कर्तव्य है ना, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं, वो भी करना आपके लिए ज़रूरी है। आप चीज़ें करो, खुद भी तरक्की करो और दूसरों की तरक्की में एक कुछ ना कुछ सहयोग जरूर दो। चाहे वो आप उनको इनकरेज करके, चाहे आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करके, चाहे उनकी मुसीबत के टाइम पर उनके साथ खड़ा होकर। यही चीज़ें लोग सालों साल तक याद रखेंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, इंसान खुद के लिए तो हमेशा काम करता ही करता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए काम करता है ना, असल में वही काम कहलाता है, उसी की वैल्यू होती है। तो चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करो, अच्छी एजुकेशन लो और हमेशा सीखने की कला को कभी बंद मत करना। सीखने की ललक हमेशा जारी रखना, चीज़ें सीखते रहिए और टाइम टू टाइम उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते रहिए। चलिए, चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, खुद भी सीखने की कोशिश कीजिएगा और दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिएगा, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कीजिएगा।